हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में महेश सर की ओर से स्वागत है। और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार, आप लोग जानते होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं छोटा सा टॉपिक, एकदम है समझिए तो एकदम ईजी वे में मतलब है, लेकिन एकदम ईजी है। तो हमने लेके आए हैं परसेंटेज। आप लोग सभी ने सुना होगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो प्रतिशत बताते हैं परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले परसेंटेज, तो परसेंटेज के मान कितना होता है, परसेंटेज का मान क्या होता है, यानी कि परसेंटेज का जो मान होता है, आपको परसेंट लिखने का तरीका इस तरह होता है। परसेंटेज होता है और इसका जो वैल्यू होता है 1/100 होता है। ठीक है दोस्त, कितना होता है 1/100 होता है। परसेंटेज के मान ही होता है 1/100, ना कि 100 होता है। ये जब मैथ बनाते हैं जैसे होता है कि 30/120 गुना 100, यानी ये 100 जो होता है ये बटा में करके कुछ भाग जो होता है इसको ले जाते हैं, तो यही एक का वैल्यू कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 1/100 होता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो एक का मान खत्म, यानी 1/100 लिखे कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन 1/100 होता है। चलिए दोस्त, ये परसेंटेज का मान होता है कि 1/100 होता है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम। सबसे पहले दोस्त मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो गौर से समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा टाइप की क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, और पूछता भी आ रहा है इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो आपसे नर्म निवेदन है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप लोग वीडियो को रोक करके अपने बनाइएगा। जब मेरा यूट्यूब पर जाएगा तो आप सबसे पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए आप लोग बनाइएगा कि हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले बोलता है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की गई तो इस संख्या में कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए ताकि संख्या में कोई परिवर्तन या प्रभाव ना हो। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोल रहा है यहाँ पे कि एक संख्या में 10% का वृद्धि करने पर तो इस संख्या में कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए ताकि संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कि कितना परसेंट बोल रहा है दोस्त, 10% वृद्धि करने पर ना, तो 10 बटा वृद्धि के मतलब क्या कि 10/100, 10/100, यानी कि 100 प्लस 10 गुना में 100। वृद्धि कहेगा तो निचला में ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, अगर कमी कहेगा तो इसमें खाली घटा देंगे, बस ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ से कीजिए आप लोग, 10 बटा कितना हो गया 110 गुना में 100। ये परसेंटेज का मान आया कितना 100 आया है। चलिए यहाँ से काटिए तो कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया दोस्त 100/11। काटिएगा तो कितना आएगा 11×99, यानी कि 9.1/11%। कितना आएगा 9.1/11%। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, ये आपका फर्स्ट का एग्जाम्पल और था सोल्व हुआ, आंसर हुआ ये। चलिए इसका आंसर कौन होगा फर्स्ट का, यानी 9.1/11% आपका सॉल्व हुआ। चलिए ये आपको फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए सेकंड चलते हैं हम। अब क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। दोस्त जब भी देगा तो अधिक, कमी, बेसी, वृद्धि, यही क्वेश्चन देता है। तो बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, ये पूछ रहा है। लास्ट में कम ही है तो हमको वृद्धि कर देना है, अगर लास्ट में वृद्धि बोलेगा तो शुरू में क्या करेंगे कमी कर देंगे। तो जब सबसे पहले चलिए दोस्त क्या कर रहा है कि 30% वृद्धि पर ना अधिक, 30/100 प्लस 30 गुना में 100। ठीक है दोस्त, तो कितना हो गया, ये आपको हो गया 30/130 गुना में 100। इच से 0 काटिएगा, यानी कि 300 कितना आ गया 13। तो काटिएगा तो कितना परसेंट में आपको आएगा, आपका काटिएगा तो आ जाएगा 23.1
1/3%, यानी कि कमी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना, 23.1/3%, 13% क्या हो गया, कमी हो गया। आपको ये आंसर हो गया आपका B2। कितना होगा, B2 आपका आंसर होगा। चलिए दोस्त, ये सेकंड का रहा। अब थर्ड आते हैं क्वेश्चन नंबर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं, एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट कर देगा। चलिए आगे क्या कहता है। अब देखिए 2 गो वृद्धि डाले थे हम, इसलिए डाले थे 2 गो वृद्धि कि जब तक आप 2 गो वीडियो नहीं बनाइएगा, 2 गो क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। समाज में सभी लोग को एक जैसा दिमाग नहीं होता है, इसीलिए आपको 2 क्वेश्चन दिए हम कि वृद्धि पर डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है कि सब्जी के मूल्य में क्या चीज़, सब्जी के मूल्य में कितना % कमी, 25% कमी होने से कोई गृहिणी खपत में कितना प्रतिशत करे ताकि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी क्या कर रहा है कि एक गृहिणी है, वो अपने मूल्य में, सब्जी के मूल्य में 25% कमी कर रहा है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका दोस्त, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि 25 बटा कितना % कमी, 25% कमी, तो यानी कितना 100 माइनस 25 गुना में 100, ये परसेंटेज का मान हो गया 100। और एक कमी कर रहा था, तो सब जब भी लेंगे तो 100% होता है, तो उसमें से 25 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा दोस्त, 25 बटा कितना 75 गुना में 100। ठीक है, अब यहाँ काटिए, 25 तिया 75 और 3 से काटिएगा 100 बार में, तो कितना हो गया 33.1/3%। क्या चीज़ आएगा, ये आपको वृद्धि होगा, परसेंट में वृद्धि होगा, कितना 33.1/3%। ठीक है, ये आपको इसका ऑप्शन होगा आपका दोस्त B2, यानी कि 33.1/3%। ये थर्ड का क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फोर्थ नंबर कह रहा है कि एक संख्या के, बोल रहा है कि एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 14% के बीच 86-10 का अंतर है, उस संख्या का 85% कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करा कि एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के, संख्या एक ही है लेकिन उसमें 2 गो दिया गया परसेंटेज, तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे 55% और क्या है 14%, यानी कि 14%। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि दोनों का अंतर लेंगे, तो कितना हो गया 41% बराबर। अब 41% जो दिया गया है, ये आपका बीच कितना 8610, यानी कि 8610 लिखेंगे, तो अंतर है उस संख्या का 85% क्या होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे कितना 8610 बटा 41 गुना में कितना 85। ठीक है, अब देखिए 8610 बटा 41 गुना 85। अब यहाँ से काटिएगा, आपको सोल्व कीजिएगा, तो लास्ट में फाइनल आंसर जो आएगा आपको कितना आएगा दोस्त, आपको आ जाएगा फाइनल आंसर, इसका आएगा 17,850। कितना आएगा 17,850, ये आपका आंसर होगा। कितना आएगा 17,850, आपको इतना आंसर होगा। चलिए ये आपका रहा क्वेश्चन फोर्थ का। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एक संख्या दिया गया है जिसमें एक संख्या 55% तथा उसी संख्या के 14% के बीच 86-10 का अंतर था, तो दोनों का अंतर बटा दिए 41, उसके बराबर जो है 86-10 दिया गया है, और उस संख्या का 85% कितना 85% निकालेंगे तो 1785, यहाँ पे 17,850। ये आपका क्वेश्चन इसका था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। देखिए यहाँ पे आप कह दिया कि अब देखिए यहाँ पे विद्यालय में विद्यार्थी और गर्ल्स या बॉय, विद्यार्थी के मतलब हुआ कि उसमें दोनों आएंगे, गर्ल्स और बॉय दोनों आएंगे। चलिए दोस्त, यानी कि हम बता रहे थे कि से विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के मतलब होता है कि कुछ परसेंट बॉय होंगे और कुछ परसेंट गर्ल्स होंगे, तो विद्यार्थी हो जाएंगे। जैसे बोला गया है कि एक विद्यालय में 70% लड़के, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितना होगा, कितना होगा। पूछ रहा है क्या चीज़ दोस्त, कि लड़कों की संख्या कितना होगा। तो दोस्त लड़का जो दिया गया है आपको कितना है, 70% दिया गया है और बराबर कितना 7 5 6, यानी कि 7 5 6 दिया गया है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब हमको निकालना है लड़कों की संख्या, तो कि इतना परसेंट लड़के हैं, लड़कियों की संख्या तो हमें लड़की के मालूम नहीं है। जब माने आपको बताए थे हम कि परसेंट के मान 100 हो गया, तो 100 में 70% लड़का है जी, तो लड़की 30% ना बचेगा, यानी कि 30% क्या चीज हो गया, गर्ल हो गया और ये हो गया बॉय। अब ये बराबर इतना दिया है कि 7 5 6 बटा कितना 30 गुना में 70। लड़का पूछ रहा है तो लड़की को नीचे लिखेंगे, अगर लड़की पूछेगा तो लड़का को नीचे रखेंगे। तो यहाँ से काट दीजिए, कैंसिल हो गया, 3 से काटिए, 3 दूना 6 5 2, यानी इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, आपको आ जाएगा 17 6 4, ये आपका आंसर। तो यहाँ पूछ रहा क्या चीज़ कि लड़कों की संख्या कितना है, तो 17 64 आपका लड़का के संख्या है। चलिए दोस्त, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर 17 64। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति हो, तो इसके पास टोकरी है, क्या है, टोकरी है। टोकरी तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सेब ना, तो मान लेते हैं कि सेब हम इसमें भर दिए, हम क्या भर दिए, सेब भर दिए हैं, ठीक ना, इसमें सेब भर दिए हैं। तो कह रहा है कि एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। तो मान लेते हैं कि दोस्त इतना परसेंट जो आपको होगा, ये 36% खराब होगा, ठीक है। तो जब 36% खराब है तो बताए थे परसेंट के मान 100, तो 36 में से 100 में से 36 जाएगा तो कितना बच गया, 64%, यानी ये अच्छा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, 64% अच्छा होगा। तो कुल सेबों में हो तो कुल सेबों की संख्या कितना होगा, यानी इसको लिख देंगे हम, कितना पूरा कितना टोटल था, 36% खराब था। यदि टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या यानी 144 बट्टा कितना 64 गुना, अब देखिए यहाँ पे 100, क्या हो गया, 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे काटिए, इससे काटेंगे तो 50 दूनी 100, आई हो गया 32 दूना 64, और इससे काटिएगा 16 दूना 32, 25 दूना 50, ये काटिएगा तो 16 44 से, ठीक है, 16 44 से, तो 25 नवा कितना 225 ना, तो आपको यहाँ पे आंसर जो आएगा 225 फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर कौन होगा, 225, यानी ऑप्शन नंबर D4, किसका, 6 का ऑप्शन नंबर D4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एकदम इजी था, बोल रहा था कि एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। तो मान लेते हैं कि 36% खराब हो गया, तो 100% में से ना, तो 100 में से 36 घटाएं तो 64 बच गया, तो 64% अच्छा है। तो यहाँ अच्छे संख्या सेबों की संख्या कितना 144 दिया गया है, तो यहाँ लिखे 144 बटा 64, अब गुना परसेंट के मान कितना 100, तो यानी यहाँ 100 बैठाए पुट किए, तो काटे कितना आ गया 225, यानी कि उसके पास कुल सेबों की संख्या 225 को था, ठीक है दोस्त। ये आपका 6 का आंसर रहा। और आज का ए वैल्यूम
वॉल्यूम 2 लेके आए हैं, ठीक है। वॉल्यूम 1 अगला वीडियो में चल गया है। और आज इतना ही। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपका स्क्रीन पर मैं अच्छा वीडियो डालूँगा।